देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडसइंड बैंक से पर्सनल लोन अप्लाई करने का लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखाने वाला हूं। हम लोन कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने है, जब मैंने इंडसइंड बैंक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया, मेरे को 30,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का अप्रूवल मिला है। वैसे आप इंडसइंड बैंक से 5 लाख रुपये तक का पर्सनल लोन आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर घर बैठे बैठे ले सकते हैं। और ये जो लोन हमें मिला है पूरे 48 महीने के लिए मिला है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 16.5% निकल कर आया है। देखिए ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको पर्सनल लोन की जरूरत होती है, वो लोन लेना चाहते हैं, पर वो जानते हैं कि अगर हम पर्सनल लोन कहीं से अप्लाई करते हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे में अगर आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन की जरूरत है तो आपको बैंक से लोन अप्लाई करना चाहिए। और ऐसे में भी जो बैंक है वो इंडसइंड बैंक निकल कर आता है, जो कि आपको नॉर्मल सी केवाईसी पर आपको पर्सनल लोन ऑफर करता है। पर दोस्तों, लोन अप्लाई करने से पहले इसका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसा क्या, आपकी जो एज है वो 21 साल से लेकर 60 साल के बीच होनी चाहिए और आपकी जो मंथली इनकम है वो 25,000 के आसपास होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम 25,000 के आसपास है और आपका सिविल स्कोर 700 के आसपास है तो आप यहां पर पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करेंगे डॉक्यूमेंट की, तो आपसे आधार कार्ड पैन कार्ड 2 डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं और कई बार आपसे 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट भी ले लिया जाता है। ये ऑप्शनल होता है, अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते समय आपसे मांगा जा भी सकता है और नहीं भी मांगा जा सकता है। सो इंडसइंड बैंक से लोन कैसे अप्लाई करना है, लोन अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले मैं एक बार आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूं। जब मैंने लोन अप्लाई किया था तो मेरे को कौन कौन से स्टेप कंप्लीट करने पड़े और जिसके बाद मेरे को 2 लाख रुपए तक का अप्रूवल मिला। सो एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें। लोन अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इंडसइंड बैंक का डायरेक्ट लिंक दे दिया। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इंडसइंड बैंक की वेबसाइट आ जाएगी। ये लोन हमें वेबसाइट से ही अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले आपको यहां पर देखने को मिलेगा पैन नंबर। यहां पर आप अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, उसके बाद यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। दोनों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे और ओटीपी डालने के बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा। यहां पर आपको देखने को मिलेगा हाई हेल्प यू असेस योर एलिजिबिलिटी। अब सबसे पहले यहां पर आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट नेम एज पर पैन कार्ड। आपके पैन कार्ड पर जो आपका फर्स्ट नेम है, जैसे कि मेरा नाम कैलाश है तो यहां पर मैं अपना नाम डाल दूंगा। उसके बाद यहां पर है लास्ट नेम एज पर पैन कार्ड। मेरा जो लास्ट नेम है वो यहां पर मैं अपना नाम डाल दूंगा। उसके बाद यहां पर पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। यहां पर आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना जेंडर बताएंगे, आप मेल हैं या फीमेल हैं। उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताएंगे जो आपके पैन कार्ड पर है। ऊपर स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा। तो यहां पर आप अपना एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, आप सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉय हैं। उसके बाद अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद अपना पिन कोड डालेंगे जहां पर आप रहते हैं, जो भी पिन कोड है। उसके बाद यहां पर देखने को मिलेगा नेट मंथली इनकम, आपकी 1 महीने की इनकम या सैलरी कितनी है यहां पर आप डाल देंगे। उसके बाद यहां पर आप नो पर क्लिक करेंगे और नीचे आप चेकबॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपकी जीमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को यहां पर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा रिक्वायर्ड लोन अमाउंट। आपको कितने लोन की जरूरत है वो आप अमाउंट यहां पर डालेंगे। जैसे कि यहां पर मैं 2 लाख रुपए का लोन अप्लाई करने वाला हूं और इस अमाउंट को यहां पर डालने के लिए यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसको ड्रैग करके 30,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए के बीच जितने लोन की जरूरत है आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर आपको टेन्योर देखने को मिलेगा 12 महीने से लेकर 48 महीने के बीच। यहां पर आप ड्रैग करके अपने टेन्योर को सेलेक्ट कर लेंगे, कितने समय के लिए कितना लोन आपको लेना है, और उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है वेरीफाई और आधार। अब यहां पर आप अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपका जो आधार कार्ड का एड्रेस है वो आपको आपका एड्रेस यहां पर देखने को मिल जाता है। अपने एड्रेस को एक बार पढ़ लेंगे, आप ही का एड्रेस है, यस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको देखने को मिलेगा जस्ट 1 मोर स्टेप टू ऑफर। ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद हमारा जो लोन का ऑफर है वो हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं, ठीक है, जहां पर भी आप काम करते हैं, जिस कंपनी फैक्ट्री वगैरह में, उसका नाम आप यहां पर डालेंगे। अगर आप यहां पर नाम डालते हैं और सर्च हो जाती है तो अच्छी बात है, और अगर आपकी कंपनी यहां पर सर्च नहीं हो रही है तो यहां पर आप अदर
सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो भी आपकी कंपनी है ABC, ठीक है, वो यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन टाइप देखने को मिलेगा, ठीक है, आपकी जो कंपनी है वो किस ऑर्गेनाइजेशन में आती है। उसके बाद इंडस्ट्री टाइप, किस प्रकार का काम होता है, उसको सेट कर लेंगे और आप अपनी कंपनी का एड्रेस यहाँ पर डालेंगे, पिन कोड यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड डालने के बाद ऑफिशियल ईमेल आईडी डालेंगे, तो जो भी आपकी जीमेल आईडी है वो डाल सकते हैं, ठीक है, कंपनी की। उसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ करंट ऑर्गेनाइजेशन, आप कितने समय से, कितने साल से यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, यहाँ पर आप ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद टोटल वर्क एक्सपीरियंस, आपने अभी तक जितनी कंपनियों में भी जॉब किया है कितने साल का एक्सपीरियंस है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है प्रीफर्ड कम्युनिकेशन एड्रेस, ठीक है, आप अपना एड्रेस यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद लैंडलाइन नंबर अगर है तो डाल सकते हैं, वरना आप यहाँ पर अपने फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपका जो ऑफर है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि हमारे केस में जो लोन का ऑफर निकल कर आया है वो हमारे सामने आ चुका है। कांग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल फॉर 2 लाख लोन, यानी कि यहाँ पर मेरे को 2 लाख रुपए का लोन मिल रहा है। और ये जो 2 लाख रुपए का लोन है, यहाँ पर मैं 30,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए का लोन ले सकता हूँ। देखिए, डिपेंड करती है हमारी एलिजिबिलिटी कैसी है। लोन मेरे को 12 महीने से लेकर 48 महीने के लिए यहाँ पर मिल रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जितने लोन की जरूरत है उतनी अमाउंट को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अलग अलग तरीके से, ठीक है, 30,000 से लेकर 2 लाख रुपए के बीच अपनी लोन की अमाउंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर मैंने 2 लाख रुपए की अमाउंट को सिलेक्ट किया है। 2 लाख रुपए का लोन लेने वाला हूं मैं 24 महीने के लिए। तो यहां पर देखने को मिलेगा मेरा जो ब्याज है वो 16.5% निकल कर आया है 1 साल का, यानी कि 1.5% से भी कम महीने के ब्याज पर मेरे को लोन मिल रहा है। EMI जाएगी 9,840 रुपये। 2 लाख रुपए का लोन ले रहा हूं, इसमें 150 रुपये का स्टैंप ड्यूटी काटने के बाद मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा 1,99,850 रुपये। आपको जितने लोन की जरूरत है आप अपनी अमाउंट को यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहां पर पूरे 2 लाख रुपए के लोन की अमाउंट को सिलेक्ट कर लिया है। अब इस लोन को लेने के लिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक्सेप्ट एंड प्रोसीड वाला ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा हमारे सामने आता है कि भाई आप जिस बैंक में भी इस लोन को लेना चाहते हैं अपने बैंक का नाम यहां पर बताएंगे, उसके बाद अकाउंट नंबर डालेंगे, उसके बाद फिर से अकाउंट नंबर डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे और ब्रांच का जो नाम है वो यहां पर आप डालेंगे। तो यहां पर मैं अपनी फील्ड भर देता हूं, मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की डिटेल यहां पर डालने वाला हूं। अब उसके बाद इस फील्ड को भरने के बाद यहां पर मैं प्रोसीड पर क्लिक करूंगा और प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 1,99,850 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। यहां पर मैं बैंक की तरफ से आने वाले मैसेज को दिखा रहा हूं।